आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, जो मैंने एक मेडिकल सीरीज की स्टार्ट किया था आपके एनडीए एंट्री, टीईएस एंट्री, सीडीएस एंट्री, आईएमए एंट्री, ओटीए एंट्री, एनसीसी एंट्री, एसएससी टेक एंट्री, जो भी एंट्री के थ्रू अगर आप एसएसबी अटेंड कर रहे हैं और आप एसएसबी में रिकमेंड हो रहे हैं तो उसके लिए ये मेडिकल सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई को लेकर कि आपका आई टेस्ट कैसे होता है आपके एनडीए के मेडिकल में, सीडीएस के मेडिकल में या कोई भी डिफेंस एग्जाम्स के मेडिकल में। और ये आई का टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि उनका आई पावर +4 है, -4 है, -2.5 है, +2.5 है, तो क्या उनका डिफेंस एग्जाम्स में सिलेक्शन होने का चांस है। तो आज का वीडियो उसी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास होने वाला है। अगर आप भी स्पेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आई में आपका कुछ प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप एंड तक देखें, इसमें आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग कॉलम में अलग अलग एंट्री के लिए आई का यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये हो गया आपका 10+2 टीएस एंट्री और एनडीए एंट्री दोनों के लिए है। ये हो गया आपका ग्रेजुएट एंट्री और ये हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री। अब यहाँ पे आपको जानना होगा कि ग्रेजुएट एंट्री क्या क्या होता है। एक होता है सीडीएस एंट्री, फिर आईएमए एंट्री, ओटीए एंट्री, यूईएस एंट्री, एनसीसी एंट्री, टीजीएस एंट्री। ये हो गया ग्रेजुएट एंट्री। पोस्ट ग्रेजुएट के थ्रू आप भी डिफेंस में ज्वाइन कर सकते हैं। एक होता है जैग एंट्री जो कि जुडिशियरी को हेल्ड करता है, जो कि मार्शियल कोर्ट होते हैं अपने कंट्री में, जो उसके जो जजेस होते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू ज्वाइन करते हैं। और बाकी अलग अलग एंट्री आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी मेडिकल कोर, तो इन सारे एंट्रीज पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए होते हैं। और जो 10+2 के लेवल पे जो एंट्री होती है टीएस एंट्री होता है, मतलब 12th के लेवल पे, और एनडीए एंट्री। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आई का पावर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये पहले आर्मी के लिए मैं आपको आर्मी के लिए अलग से, नेवी के लिए अलग से और एयरफोर्स के लिए अलग से बताने वाला हूँ कि आपका आई का पावर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले अनकरेक्टेड विजन आपका 6/36, 6/36 ये आपका लेफ्ट आई, ये हो गया आपका राइट आई। तो अनकरेक्टेड विजन 6/36, 6/36 आपके 12th के लेवल पे एंट्री पे होना चाहिए। अगर आप टीएस एंट्री के थ्रू जा रहे हैं या फिर एनडीए एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट और राइट आई का अनकरेक्टेड विजन मैक्सिमम जो 6/36 लेफ्ट और राइट आई में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं जैसे कि सीडीएस एंट्री, आईएमए एंट्री, ओटीए एंट्री, तो उस केस में आपका अनकरेक्टेड का मैक्सिमम जो विजन अलाउड है 6/16 लेफ्ट आई एंड 6/16 राइट आई। सिमिलरली अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं, मतलब जैग एंट्री, टेरिटोरियल आर्मी एंट्री, आर्मी मेडिकल कोर एंट्री, या जो भी आपका एंट्री हो पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पे, तो उस केस में आपका जो विजन होना चाहिए 3/60 इन योर लेफ्ट आई एंड 3/60 इन योर राइट आई। ये आपका अनकरेक्टेड विजन है, लेकिन जो आपका करेक्टेड विजन है, आपका करेक्टेड विजन 6/6 तीनों एंट्री में होना चाहिए। आपको 6/6 से कम नहीं होना चाहिए। 6/6 आपको जब लेंस पहनाया जाएगा उस केस में, जब करेक्ट कर दिया जाएगा तो उस केस में 6/6 दोनों आई में होना चाहिए, लेफ्ट आई और राइट आई दोनों में। इन केस ऑफ एनडीए एंट्री, सीडीएस एंट्री, टीएस एंट्री, जो भी एंट्री, कोई भी एंट्री हो उस केस में आपका 6/6 लेफ्ट और राइट आई दोनों में होना चाहिए। इसके बाद अगर आप स्पेक्स का इस्तेमाल करते होंगे, कोई भी स्पेक्स हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, तो आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि क्या आप इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर बनने के लिए फिट हैं। अगर आपने एनडीए का एग्जाम दिया हो, सीडीएस का एग्जाम दिया हो, या कोई भी डिफेंस के एंट्री के थ्रू अगर आप एनडीए में या फिर आईएमए में, आईएनए में, एएफए में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट पर्टिकुलरली आर्मी के लिए है, आर्मी इन द सेंस जिनका फर्स्ट चॉइस आर्मी है उनके लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे एयरफोर्स और नेवी का भी चार्ट दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप माइनस पावर का कोई स्पेक्स यूज करते हैं तो आप वो कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप प्लस का पावर का कोई अगर लेंस यूज करते हैं तो वो आप कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप माइनस का पावर का कोई लेंस इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास मायोपिक आई डिसऑर्डर है, और अगर आप प्लस का पावर का कोई लेंस इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पास हाइपरमेट्रोपिक का जो आई का डिसऑर्डर है वो आप में है। तो अगर
मान के चलिए आपका पास मायोपिक डिसऑर्डर है और आप कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे 10+2 एंट्री के लिए अलग से दिया गया है, ग्रेजुएट एंट्री के लिए अलग से है और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए अलग से है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -2.5 के इक्विवेलेंट या इससे छोटा नंबर, -2.5 के इक्विवेलेंट या इससे छोटा। अगर आप -2.5 के इक्विवेलेंट मतलब मान के चलिए आपका आई का डिसऑर्डर मायोपिक आई है और आपका जो लेंस का पावर है, जो आप कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसका पावर -2.5 या इससे छोटा है, छोटा इन द सेंस -2.4, -2.3, -2.0, -1, -1.5, -0.25, तो इस केस में आप फिट हैं आर्मी के लिए। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा है, -3 है, -3.5 है, तो इस केस में आप एनडीए एंट्री के लिए फिट नहीं है। फिर आपको कोई जो ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं उनसे आपको मिलना होगा और आपके जो लेंस का जो पावर है वो आपको जाके उनसे करेक्ट करवाना होगा। फिर आप अगर कुछ दिन तक स्पेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आई का पावर भी सही हो जाएगा। इसके बाद जब आप ग्रेजुएट एंट्री के लिए जा रहे हैं तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम डिसऑर्डर होना चाहिए मायोपिक आई का, तो ये आपका -3.5 डायोप्टर होना चाहिए। -3.5 डायोप्टर या इससे कम इन द सेंस -3.4, 3.3, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 0.25, मतलब ये नेगेटिव में होना चाहिए। इससे ज़्यादा वाला नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब -4 नहीं होना चाहिए, -4.5 नहीं होना चाहिए। अगर आपके जो स्पेक्स यूज करते हैं वो उसका पावर -3.5 से ज़्यादा है, तो इस केस में आप कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर संपर्क करें और उनसे लेंस लें, ताकि आप अगर कुछ दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये जो डिसऑर्डर है ये चांस है कि कम हो जाएगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के लिए -5.5 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास हाइपरमेट्रोपिया है, उस केस में आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इस केस में भी आपका जो आई का डिसऑर्डर होना चाहिए, अगर आप एनडीए एंट्री या फिर टीएस एंट्री के लिए जा रहे हैं तो +2.5 या फिर इससे कम होना चाहिए। +2.5 से कम इन द सेंस 2.0, 2.3, 1.0, 0.25, मतलब ये सारे प्लस के नंबर्स होने चाहिए। इसके बाद जब आप ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो +3.5 या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो +3.5 या फिर उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सर्जरी का कोई परमिशन नहीं है। अगर आप आई में कुछ सर्जरी करवा रहे हैं तो इट इज़ नॉट परमिटेड इन 10+2 एंट्री और सीडीएस एंट्री और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री में ये परमिटेड है। और जो कलर परसेप्शन है ये CP2 तीनों में होना चाहिए। अगर आप एनडीए एंट्री या फिर ग्रेजुएट एंट्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री में जा रहे हैं तो CP2 परमिटेड है तीनों में। तो ये तो था एक, यहाँ पे आप चार्ट देख लिए। और इसके बाद ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, ये आप नेवी के लिए पूछेंगे कि इसी तरह से नेवी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ये तो आप एलिजिबिलिटी जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एलिजिबिलिटी सिर्फ आर्मी वालों के लिए है। जिनका फर्स्ट चॉइस आर्मी है एनडीए में, या फिर आईएमए उनका फर्स्ट चॉइस है सीडीएस में, या फिर ओटीए उनका फर्स्ट चॉइस है सीडीएस में, तो उनके लिए ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आर्मी के क्राइटेरिया को देखने के बाद अब हम आ गए नेवी वाले क्राइटेरिया पे। जो चार्ट आपके स्क्रीन पे आ रहा हो, ये एनडीए एनए एंट्री या फिर 10+2 बीटेक एंट्री के थ्रू अगर आप नेवी के मेडिकल में जा रहे हैं तो आपके लिए ये आई को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपका नेवी फर्स्ट चॉइस है एनडीए में या फिर 10+2 बीटेक एंट्री के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएट एंट्री वालों के लिए ये चार्ट नहीं है, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका अनकरेक्टेड विजन होना चाहिए एनडीए एंट्री या फिर 10+2 बीटेक एंट्री के लिए, तो इस केस में आपका 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई होना चाहिए। और जो आपका करेक्टेड विजन है, आपका करेक्टेड विजन 6/6 इन वन आई एंड 6/6 इन अनदर आई, इन द सेंस आपको दोनों आई में 6/6 होना चाहिए करेक्टेड विजन। करेक्टेड विजन के बाद अगर आप कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आप नेगेटिव पावर का स्पेक्स इस्तेमाल करते होंगे, मतलब आपके पास मायोपिक आई का डिसऑर्डर है। तो इस केस में मैक्सिमम मायोपिक आई का डिसऑर्डर जो परमिटेड है नेवी में वो -0.75 डायोप्टर तक है। इसके अगर बाद का नंबर आपके पास है, मतलब मान के चलिए आपका 1.25 है या फिर 1.45 है या फिर 1.5 है, 2.5 है, इस केस में आपका फर्स्ट चॉइस नेवी नहीं हो सकता है। अगर आप नेगेटिव के पावर यूज
करते हैं 0.75 से ज़्यादा तो उस केस में आपका फर्स्ट चॉइस आर्मी होना चाहिए। इसके अलावा जो हाइपर मेट्रोपिया होता है, अगर आप प्लस का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वाला लेंस, मगर आप कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो इस केस में आपका मैक्सिमम 1.5 डायोप्टर तक परमिटेड है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा के अगर लेंस इस्तेमाल करते हैं तो आप उस केस में अपना फर्स्ट चॉइस नेवी नहीं डाल सकते हैं, आपका फर्स्ट चॉइस आर्मी होना चाहिए हाइपर मेट्रोपिया वाले सेंस में। इसके अलावा जो कलर परसेप्शन यहाँ पे परमिटेड है, कलर परसेप्शन 1 परमिटेड है, लेकिन वही आर्मी में अलग था। अब हम आ गए हैं एयरफोर्स के चार्ट को लेकर। यहाँ पे आपको 10+2 एंट्री के लिए और जो आपका CDS में फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स एकेडमी होता है या फिर आप AFCAT एंट्री के थ्रू जाते हैं, तो इस केस में आपके लिए ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट में आपको फ्लाइंग ब्रांच और फिर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अलग अलग से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो क्राइटेरिया है यहाँ पे मेंशन है, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए जो क्राइटेरिया है यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाइपर मेट्रोपिया आपका +1.5 मैक्सिमम होना चाहिए, और मायोपिक आई इज़ नॉट परमिटेड इन द फ्लाइंग ब्रांच। मायोपिया आपका 0 नील होना चाहिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और हाइपर मेट्रोपिया अगर आप प्लस लेंस इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम 1.5 परमिटेड है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। सिमिलरली जब आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो हाइपर मेट्रोपिया +2.5 और मायोपिया -2.5 तक परमिटेड है। मतलब +2.5 से लेकर आपका अगर -2.5 के बीच तक आपका आई का पावर है, तो इस केस में आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए एयरफोर्स में सेलेक्टेड हैं। इसके अलावा जब हम आते हैं विजन इक्विटी पे, तो आपका अनकरेक्टेड विजन 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई। मतलब मान के चलिए आपका 6/6 इन लेफ्ट आई है, तो आपका राइट आई में 6/9 होना चाहिए, और इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। मतलब अगर आपका 6/6 इन राइट आई है तो 6/9 इन लेफ्ट आई होना चाहिए अनकरेक्टेड, और करेक्टेड विजन 6/6 होना चाहिए दोनों आई में फ्लाइंग ब्रांच के लिए। लेकिन वही जब आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपका 6/36 इन वन आई एंड 6/36 इन अनदर आई, ये आपका अनकरेक्टेड है। लेकिन वही करेक्टेड आपका 6/6 दोनों आई में होना चाहिए। और जो यहाँ पे कलर परसेप्शन जो परमिटेड है CP1 होना चाहिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए। लेकिन अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो ग्राउंड ड्यूटी में भी अलग अलग ब्रांच होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच के लिए आपका CP2 का कलर परसेप्शन 2 परमिटेड है, और अगर आप लॉजिस्टिक के लिए जा रहे हैं तो उस केस में आपका CP3 परमिटेड है। ये था मेल को लेकर। अब हम बात करते हैं फीमेल का आई क्राइटेरिया को लेकर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे चार्ट है, यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। यहाँ पे अगर आप फीमेल पायलट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा +1.5 डायोप्टर हाइपर मेट्रोपिया परमिटेड है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मायोपिया नहीं होना चाहिए, मायोपिक आई नील। सिमिलरली अगर आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए जा रहे हैं तो इस केस में आपका जो आई का पावर होना चाहिए +2.5 से लेकर -2.5 के बीच। मतलब मैक्सिमम आपका हाइपर मेट्रोपिया, मैक्सिमम जो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं उसका पावर +2.5, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आप नेगेटिव पावर का लेंस यूज करते हैं तो आपका 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली जब हम बात करते हैं विजन एक्यूटी को लेकर, तो 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई हो सकता है यहाँ पे, जो कि आपका अनकरेक्टेड विजन है, और आपका करेक्टेड विजन 6/6 इन बोथ दी आई। सिमिलरली जब आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाएंगे तो आपका अनकरेक्टेड विजन 6/36 इन लेफ्ट एंड राइट आई, एंड 6/6 इन लेफ्ट एंड राइट आई, जो आपका करेक्टेड विजन है। और जो आपका कलर परसेप्शन परमिटेड है फ्लाइंग ब्रांच के लिए CP1, और जो आपका कलर परसेप्शन परमिटेड है ग्राउंड ड्यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से और लॉजिस्टिक के लिए अलग से CP2 हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, CP3 हो गया आपका लॉजिस्टिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपका जो ये आई का क्राइटेरिया था नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, मेल फीमेल अलग अलग आपको समझ में आ गया होगा। जो मैं फीमेल और मेल जो आपका नेवी के लिए बताया वो सेम था, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नहीं था। नेवी के लिए, आर्मी के लिए भी अलग अलग नहीं था। आर्मी के लिए मेल और फीमेल के लिए सेम था, बस एयरफोर्स के लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है आपका आई का क्राइटेरिया। आई होप आपका आई को लेकर एक क्लियर डाउट आपका कंप्लीट क्लैरिफाई हो गया होगा। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आगे आने वाले वीडियो में मैं उसका एक नई वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।